हेलो हाय नमस्ते सुनने प्रणाम। स्वागत आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं। आइए फिर शुरुआत करते हैं। दोस्तों ड्राइवर तो मैंने बहुत देखे, लेकिन आज एक ऐसे जिंदा दिल और काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी तेज़ दिमाग के और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से अपनी गाड़ी को भगाने वाले, हिसाब से ब्रेक लगाने वाले, गाड़ी को मेंटेन और विविध तरीके से जो है गाड़ी को समायोजन करने वाले एक ऐसे ड्राइवर से, एक हैवी ड्राइवर से आपसे मुलाकात करा रहा हूँ, जिसको कि आपने पहले भी मेरे यूट्यूब पेज पे देखा होगा। तो आज ऐसे ड्राइवर से मैं आपकी एक बार फिर से मुलाकात करा रहा हूँ। यह है हेमंत जी। आजकल के जो ड्राइवर है उन्हें ड्राइवरी की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ये मैंने देख ली। आपने इतनी बढ़िया ड्राइवरी कहाँ से सीखी? कौन थे आपके गुरु? विशाल। विशाल वही जो मारुति में चले थे? हाँ। आप उन्हीं से सीखे थे? उसने न जाने कितने ड्राइवर बना दिए। नहीं, एक मैं और एक ये। अच्छा, एक तो हो गए हेमंत जी और दूसरे हो गए श्री रामवीर जी। रामवीर जी आपका बहुत बहुत स्वागत। मुझे पक्का ड्राइवर बना दिया था इसे आता। तब तक तो वो, लेकिन उनका अब क्या बोले उसमें तो हम चर्चा भी नहीं करना चाहते। हालांकि उनके पिताजी बोला। कौन ये खड़े ना? क्या बात कर रहा है? हाँ, उनके पिताजी हैं वो विशाल के। क्या बात कर रहा है? हाँ। यह तो मुझे अभी पता लगी यार। विशाल के पिताजी हैं वो। खास में खास पिताजी। माना पिताजी यूपी में ताऊ जी कोई होते हैं, तो इसीलिए मैं क्या? वो खास पापा है। पापा। अच्छा, विशाल जी हैं। चलिए तो चलिए मिलते हैं। सीएनजी डालने के लिए आए थे, तो सीएनजी पे जो है 70 किलो गैस तो आ ही चुकी है और आएगी, तो फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। 2398 नाम की गाड़ी है। पंप से वो सुबह सीएनजी पंप से निकलने के बाद फिर मैं अभी एक गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। ये बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुनहरी भी, जो कि मानी जाती है काफ़ी ज़बरदस्त। मेरे साथ जो है अभी हैं रवि सर। तो रवि सर, अभी मैं इस साइकिल पे क्या ढो रहा था? अच्छा, कपड़े और 2 कट्टे थे ना, तो यहाँ ऐसे ही काम होंगे। तो ये जा रहे हैं ड्यूटी, और अभी जो है ड्यूटी यहाँ पे जा रहे हैं। यहाँ पे कैमरा कुमरा भी लगातार ही बने हुए रहते हैं। कैमरे की आँख कुछ इस प्रकार से दिखती है। आँख में आँख मिलाइए, कैमरा महाराज तुम कहलाइए। तो ये है मित्रों बात। इससे पहले मैंने 4142 नाम की गाड़ी में झाड़ू पोछा भी दिया है, और झाड़ू पोछा भी मैं आप सभी लोगों को दिखा देता हूँ। अभी इस वाली गाड़ी में रखवाया है। वो 2 कट्टे जो है मैं लेके आया था, और भाई साहब को मैंने दिया है। गाड़ी नंबर 4142 वाली हो गई, और उसके बाद वो चले गए उधर लैट्रिन बाथरूम की ओर। कल मैं आया था पेट्रोल पंप पे। कुछ इस प्रकार से ट्रांसपोर्ट सहकारिता में लगातार ही काम होते हैं। आज है 1 अप्रैल का दिन, तो सड़कों पे हल्की सी उदासी भी छाई हुई है। सवारियों का रुख कुछ है नहीं, तो फिर देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम आखिर मिलता है। बाकी लालमणि जी यहाँ पे अपने कपड़े दिखा रहे हैं, रविशंकर जी आराम कर रहे हैं और पानी पी रहे हैं। लालमणि जी बाकी सब सुंदर ना? ठीक है, तो मैं फिर आगे के सफ़र में ये आया था सीएनजी वाले पंप से पेट्रोल पंप पे, और फिर हमें 9132 नाम की गाड़ी दिखी है, तो क्या आ गई है। और जो ये हैं श्री योगेश जी। तो योगेश जी जो है ड्यूटी जाने वाले हैं। चलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। मैं भी चलता हूँ टोल की ओर, और फिर देखते हैं क्या कुछ प्रोग्राम होते हैं। उसके बाद मिलेंगे आप सभी लोगों को एमसीडी के टोल प्लाजा पे। एक बार इसका गाड़ी का फ़ोटो ले लेते हैं, जो कि थंबनेल के लिए कल की वीडियो अपलोड जो हुई थी। मैं सीएनजी वाले पंप में नई बसें लगी हुई हैं। क्या प्यारी छोटी सी हिंगरी ये बसें हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जैसे कोई उत्तराखंड की भी बसें हुई हैं। तो इतनी प्यारी प्यारी बसें जो है 27 सीटर पीछे लगी हुई है, और काफ़ी प्यारी और ज़बरदस्त बसें भी यहाँ। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। एक सीएनजी वाले गाड़ी का मैं पेमेंट करने को आया था, तो बहुत जल्द मिलूँगा आपसे। बाकी गुड़गांव शहर में गाड़ियों की कमी नहीं है। एक प्रकार से ये मानूँ कि गुड़गांव शहर में गाड़ियों की खान है, खान, जहाँ पर कि बहुत ही महान गाड़ियाँ रहती हैं। क्यों सर, यहाँ के ट्रांसपोर्टर लोगों के पास बहुत प्यारी बसें हैं ना? हाँ ना, क्योंकि ये क्षेत्र जो है दिल्ली से लगता है, तो इसलिए यहाँ पे गाड़ियों का जो फ्लो है, जो निरंतरता है, ये अलग अलग नए डिजिटल गाड़ियाँ यहाँ पे आई हुई रहती हैं। तो इसी सीरीज़ और इसी कड़ी में बहुत प्यारी सी नई बसें हैं, जिनका कि अभी नंबर तक नहीं आया है। तो शायद अभी इनको जो है बस बॉडी वाले से बना के ले रहे होंगे। तो चल से कर लेते हैं सीएनजी की पेमेंट, और फिर देखते हैं क्या होता है। वाले पंप पे आए थे, और जो क्लियर एयर सीएनजी वाला पंप है उस पर हम आए हुए थे। तो यहाँ पे ये गाड़ी 1829 नाम की, तो कुछ इस प्रकार से भी यहाँ पर उसकी सहकारिता में हम लोग लगातार ही आते रहते हैं। पूरे दिन भर भगना होता है, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, तो अजीत का एक खूंटा उन्होंने दिया था
अजीत का उन्होंने खूंटा दिया था। तो वो हुआ क्या कि वो फिर मेरे को जो है उस ड्राइवर से बात करनी पड़ी, फिर गाड़ी में ही पकड़ाना पड़ा। तो कुछ इस प्रकार की विषम परिस्थितियाँ यहाँ पे आती हैं। और एक दूसरी बात, रमेश फ़ोन कर रहा है कि यहाँ गैस मिल नहीं रही है हंसालय पे, तो इसलिए मैं हंसालय से जो हूँ यहाँ टोल पे मैं चला आया हूँ। तो चलिए जी, यहाँ पे भी हम CNG गैस का निर्वाहन करते हैं और फिर एक और भी गाड़ी आएगी तो फिर उसमें भी हम CNG यहाँ पे डालेंगे। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, क्या कुछ प्रोग्रामात हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिलहाल CNG डलाते हैं और फिर करते हैं लवली इंजॉय। मिला है हमें उमेश जी, जो कि हमारी शान माने जाते हैं, अभिमान माने जाते हैं, जो कि मध्य प्रदेश और यूपी की भी एक शान मानी जाते हैं। तो फिलहाल 1829 के बाद बहुत ही दिनों के बाद हम श्री 1008 श्री रमेश जी, जो कि फौजी बापू है, अग्निवीर वाले फौजी बापू है या परमानेंट वाले? अग्निवीर। उन्हें परमानेंट कर दिया? कब से? अभी कर दिया ऐलान। अरे वाह जी, तो फिर तो बधाई हो। तो फिर तो खुशी की लहर। हाँ, तो आज फिर वो पार्टी करोगे? क्या कराओगे, सच बोलो तो आपकी इच्छा। भाई साहब, मेरी इच्छा है थोड़ा सा उसकी चाय की। ओके, तो चलिए एक बार CNG तो डलवा लो, उसके बाद और उससे ज़्यादा हम क्या कहें। बहुत दिनों के बाद हुई वैसे आज मुलाकात है। तो फिलहाल CNG वाले पंप पे था और 5409 हमारी गाड़ी यहाँ पे आई हुई है। तो 5409 में अभी हम CNG डलाएंगे, तो फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम हमें देखने की। बाकी प्रदीप जी भी हमारे साथ हैं, बहुत बढ़िया आदमी हैं। यूपी के एक महान ड्राइवर हैं, जो कि रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में जिनका रहना सहना खाना पीना हो रहा है, और डेंसो की गाड़ियों के ये बहुत बड़े नेता है। तो नेताजी नमस्कार। आप नेता तो हो, लेकिन आप कुछ बोलते तो हो नहीं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। के बाद मिले हैं रमेश जी, जो कि 5409 के जो है गाड़ी वाले होने वाले हैं। तो यहाँ पे उमेश जी भी आए हुए हैं और मीटर भी भाई साहब लगातार ये हमारा कूद रहा है, बढ़ रहा है। तो बाकी रमेश जी भी यहाँ पे हैं और एक उग्रवादी ये हमें देखिए जो है डर रहा है। तो फिलहाल थोड़ी सी बात कर लेते हैं रमेश। बाकी मज़ा तो आ रहा होगा? बहुत मजा। तो अब आप कितने स्वाद ले रहे हो जिंदगी के? हाय 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 स्वाद। हाँ, अमृत अब खत्म हो गया, इसीलिए कह रहा हूँ मैं। अच्छा, मैं कह रहा था बाकी वो विनोद जी भी आपका सम्मान और अदब तो करते हैं। सम्मान और अदब सबसे बड़ी चीज़ है इस दुनिया में। बाकी तो क्या, पैसा किसके पास नहीं है इन शहरों में। बाकी हमारे पास थोड़ी है पैसा यार, हम तो दिहाड़ी और मजदूरी के साथ भी है ना। बाकी आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। तो आपने बहुत दिनों के बाद मुझे जो है दर्शन दिया आज। मेरी भी इच्छा थी आपसे मिलने की, मैंने कहा भाई वहाँ के ऐसे मिल रही थी, इसलिए मैंने कहा मैं आपको टोल पे बुला लेता हूँ। तो ये थी बात। तो चलिए, ये हमारे रमेश जी, जो कि डेंसो झज्जर के बहुत बड़े ज्ञाता है। मैं किमी नहीं करूँ, कुछ नहीं कहूँगा, मैं किमी नहीं करूँ, बस भाग लिया को फिर। तो चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। CNG भी डला ली है और पीछे टोल भी हमने रिचार्ज करवा दिए हैं गाड़ियों के। और अब निकलते हैं खेल से सीधे गुरुग्राम की ओर। और गुरुग्राम में हम जो है क्या करने वाले हैं कि अब हम जो है रिचार्ज का भी कार्यक्रम करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ सेमिनार सा चल रहा है। एक 1988 नाम की गाड़ी आएगी, तो ये चल देंगे अपने बगत से टाइम से। तो कुछ इस प्रकार की बातें भी लगातार ही होती रहती हैं, क्योंकि ये टोल जगत है और काम तो यहाँ करना ही होता है ट्रांसपोर्ट सहकारिता में लगातार ही। तो इसलिए भी हम लोग लगातार ही बने हुए रहते हैं। तो चलिए जी, का भी कार्यक्रम हो ही गया है। और पहले तो CNG डलवाई थी, CNG डलाने के बाद फिर टोल रिचार्ज करवाए, और अब जो है गुरुग्राम जाना है। और इनके माध्यम से जो है यहाँ पे जो है ये कहलवाया जा रहा है कि जो है रिचार्ज हैं। तो चलते हैं, इसके बाद आप सभी लोगों को मिलते हैं हम सीधे गुरुग्राम में, और फिर देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्रामात हमें देखने को मिलता है। तो ये है मित्रों बात। मेरी गाड़ी में मेरी नया एक पुराना वो है, एक नया बैठ रहा है, पुराना। वाले पंप पे आए हुए थे और लालमणि ने मुझे फ़ोन किया और मैं डर के मारे जो है लालमणि के यहाँ पे आया। डर के मारे नहीं, दोस्ती के नाते काम तो करना ही है।
और सब सुनाओ, कहाँ चल रहे हो आजकल? बम बना रहे, क्या कह रहे थे? बम बना रहे हैं ना भाई ये मत बोलना कि बम बना रहे हैं, कोई तुम्हें उठा के ले जाएगा फिर। तो दोस्तों आप इसे मजाक ही समझना, ये कोई बम नहीं बनाता, ये बल्कि बम को जो ये दीपावली के जो बम हैं वो बचे हुए हैं, तो उनसे कोई नया प्रयोग कर रहा है, वो भी खतरनाक है, वो भी मत करना। तो फिर डालने के लिए आए थे और 3269 नाम की गाड़ी हमारी यहाँ पे आ चुकी है, जो कि CNG डालने के लिए लगातार ही, तो कुछ कार्यक्रम लगातार ही यहाँ पे चलता रहता है और गाड़ियों की भरमार तो यहाँ शहर में है ही कुछ इस प्रकार से। तो कुछ इस प्रकार से सारा दिन प्रोग्रामात हम लगातार ही करते रहते हैं। तो कभी CNG पंप पे, कभी डीजल वाले पंप पे, कहीं हम चलते ही रहते हैं। और ठीक सामने एक गाड़ी और हमारी 9132, तो उसमें भी हम CNG डलाएंगे और इसमें भी हम CNG डलाने वाले। देखते हैं कितनी देर में हमारा नंबर आता है, तो आप ये भी ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि ये CNG की बातें हैं। ये CNG की बातें हैं, ये CNG की गल हैं। तो कुछ इस प्रकार ही सारे दिन बाद प्रोग्राम के तहत हम लोग लगातार ही बने हुए रहते हैं। तो गुरुग्राम की बातों के अंदर अभी हमारा जो है समावेश लगातार ही जारी है। तो यह रूट नंबर 6, ये गाड़ी होने वाली है 3269, जो कि CNG लेने के लिए तैयार है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये बड़े और देखो फुल साइज़ की गाड़ी है। तो एक बार ऊंची चोटी में चढ़ के आप सभी लोगों को दिखा देते हैं कि यहाँ से कैसा सीन दिखता है। तो फिलहाल CNG डलाने के लिए हम आ चुके हैं और मनीष सिंह यहाँ पर CNG डाल रहे हैं और रवि सर भी यहाँ पे गाड़ी में CNG डलाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो ये है मित्रों बात, CNG का मीटर यहाँ पे लगातार ही जारी है और ये देखो ढगमग भी हो रहा है। ये बड़ा ख़तरनाक है, वैसे सीढ़ियों का सही इंतज़ाम है। तो ये यहाँ पे नेशनल हाईवे भी हमें दिख रहा है, जो कि बहुत ही प्यारा है, वो काफ़ी लाजवाब है। तो कुछ सारे नियमों से भी परे हम लोग चलते रहते हैं। कल जो है यहाँ पे चल रही है गाड़ियाँ काफ़ी ज़बरदस्त। तो फटाफट से देख लेते हैं मीटर, और ये फटी है दोबारा से फिर पैन। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये डालने के लिए आए थे और जो ये हमारा मीटर है लगातार ही हमारा भाग रहा है और ये मीटर बना लो, जो गाड़ी रॉन्ग करने को डालो। लाओ ये आगे बढ़वा ला। हाँ ये आगे बढ़वा लो। और भाई जी चाबी इनको दे दो, सेल्समैन को। पेमेंट नहीं दी होगी वहाँ जाके। हाँ, और चाबी अपना ले लो क्योंकि सामने मीटर लगातार ही बड़ा था लग। ये बस तो ये है हमारा योगेश जी, जो कि बहुत सालों से ड्राइविंग लाइन में है। लगभग 2 महीने हो गए हैं तब जाके इन्हें आज जो है CNG भरने का सौभाग्य मिला है। मुझे अच्छे ढंग से याद है 31 जनवरी को इन्होंने CNG भरी थी। उसके बाद फरवरी की 1 तारीख को ये बीमार हो गई थी। 2 तारीख को इसका जॉब कार्ड खुला। 30 मार्च को ये गाड़ी मिली। 31 को ये यहीं खड़ी रही और 31 से ही ये ड्यूटी जाना से शुरू हुई। तो आपने इतनी ड्यूटियाँ करी 47-68 से, लास्ट में आपने थोड़े बहुत रुपये भी ले लिए, वो भी बखूबी कम थे। तो अब ये बताओ, आपको CNG गाड़ियाँ ज़्यादा पसंद नहीं या डीजल गाड़ियाँ? क्यों? इसमें तो कुछ खाने को कुछ नहीं लेना ना, तो डेली के डेली यहाँ CNG पंप पे आएगा। तो ये हमारे योगेश जी, जो कि काफ़ी लाजवाब है, बहुत ही प्यारे और ड्यूटी के लिए स्थान माने जाते हैं। तो इसमें गैस भी हमारी लगातार ही आ रही है। तो फिलहाल 36-37 किलो इसमें गैस। तो ये है मित्र बात, तो कुछ इस प्रकार से चलती रहती है जज्बात। ये अपने बड़े भाई साहब हैं श्री मनीष सिंह जी। मैं कौन से कम मार रहा हूँ? नहीं मार रहा 4 चक्कर। तो अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कितनी इसमें गैस आती है। तो ये है मित्र बात। तो फिलहाल इसमें 37-38 किलो ही आएगी। तो फिलहाल इसमें इतनी गैस आ चुकी है।
बाद हम इन गाड़ियों को जो है गुरुग्राम सेक्टर 32 के मार्केट में ले आए हैं। तो ये यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लगातार ही चलती रहती हैं। एक रूट नंबर 6 है और एक रूट नंबर 9 है। तो रूट 6 और रूट 9 की बातें भी लगातार ही चलती रहती हैं। तो शायद गैस कुछ कम आई है, प्रेशर में तो यही दिख रहा है 200 में है, लेकिन ज़रा सा कम सा है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। भाई बाल्टी से कहना मैं लेबर वाला भी फॉर्मेलिटी पूरी करके रखती ओहो हो, रुक जाओ रुक जाओ। क्या हो गया? विद्युत करने तो पकड़ेगी, मन थोड़ी पकड़ा है। वीडियो बनाओ भैया, वहाँ तो छेद आरम पारम मसाला भरिया नहीं है। घंटा रुके दीवार है भाई। ओ साहिब देखिए आरम पार छेद है, मसाला भरिया नहीं, कैसे ईट रुके कदे भी ना रुके यार। मुझे दीवार रुके ही बने रुके घंटा से मसाला देखिए आरम पार छेद है ना, मसाले में बीच में। करवा दे इस दीवार में। हाँ मैं तो एक कट्टा में 4 कसला वो चलवा जब सिनवा जब दे सारे हिल मिले तो कटी कितने सीमेंट डलवा रहा है? जो 10 कट्टा में एक नहीं 5 एकड़ बनवा रहा है। 5 एक को कोई ऐसी दीवार हो जाकर क्या 5 एक को तो नॉर्मल दीवार होता है, अंदर उनकी हो जाकर टेस्ट कर भाई, अगर 5 एकड़ कम हो जाएगा तो फिर आपको है लैब टेस्ट ना वो कर रहा था। के भरा ना फिल्टर के 20 फीट वाला पाइप है ना, ये पाइप लगवा के अरे वो पाइप जब एक बात होता है ये सिनेमा रोड के आर पार क्यों दिखाई दे रहा, मसाले क्यों नहीं भर रहे इसमें? दुनिया भर का सारे आर पार दिखाई दे, एंड में आर पार दिखाई नहीं देना चाहिए। कोई ऐसा खाना नहीं देना दिखाई दे रहा, सब आर पार दिखाई दे रहे हैं यार। ये कोई चिनाई थोड़ी है, ये तो लिपा पोती है, अगले वही करे आ जाओ टाइम पास कर ले। देखिए हर यार तू देख नहीं नहीं क्या हर चीज में से वो जा रही है। वो कोने कोने में क्या है यार लिपाई भी ना करें तो यार पर तो खेत तो नहीं दिखना चाहिए ना। वो कहीं कोई नहीं 80% है अभी डलवा देता हूँ। इसको दीवार करके फिर भरवाओ ना तो बाहर के सब केंट लगवा दे के जैसे 9 इंच में 9 इंच में सब केंट और बचवा दे। हाँ वही करवा यहाँ अरे यार वो लगवा दे वही करवाता उन पर ना लगाओ, बंद धागे ना लगाओ, थोड़ा भी लगवा दे। 18 इंच करके एक यहाँ से एक वहाँ से एक वहाँ से 3-4 लगा दे। मुझे 4 फुट हाइट कर देंगे तो बस पकड़ हो जाएगा आराम से। अरे चाहिए तो उसके ऊपर से 20 फुट कर देना। हाँ वो लगवा दे 4-4 फुट तक का। वो करवा देता है दुनिया बांध तो दुआ कर जब तक वो ना करेगा ना, जब तक कुछ ना हो। कौन तो दुआ क्या हो गया बंद कर देता सर। नहीं अभी और अब तुम करोगे ना ये काम। ये तो भाई साहब ने दिखाया है जो थोड़ा सा ऐसा करो। वहाँ तो पाइप निकाल देना।
यार वाले एमसीडी। और दिल्ली में एमसीडी बोल के वसूली करने के लिए देखो ये रखा हुआ बिल्कुल सड़क के बीचों बीच। ये बहुत ही प्यारी डॉगू है जो कि दिल्ली की मानी जाती है। बिल्कुल सड़कों के बिल्कुल बीचों बीच ये बना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि मानो कि रोड का छत भी हो। तो कुछ इस प्रकार की बातें दिल्ली एमसीडी के टोल पे होती थी। सुनील जी बहुत घबरा रहे थे, बहुत शर्मा रहे थे और ये भी कह रहा था कि कार मिली थी, तू कार में नहीं बैठा। तो ट्रैफिक थोड़ा स्लो है तो अब चलते हम यहाँ से गुरुग्राम की ओर। तो अभी हम शाहकार ग्लोबल आए थे जो कि गुड़गांव की शान मानी जाती है, अभिमान मानी जाती है, आया नगर के टोल के पास हैं। तो चलिए जी फटाफट से यहाँ से भी कर लेते हैं अपना जो है शुरुआत, नहीं तो मोटरसाइकिल वाले भैया जो है हमारे भाग जाएंगे। तो ये है मित्रों बात। तो चलो जी वो फट से निकलते हैं यहाँ से दिल्ली की ओर और यू टर्न भी ले लेंगे। और यू टर्न के बाद मित्रों हम आपको मिलेंगे सीधे गुड़गांव। तो ये गुड़गांव की शान मानी जाती है, मानी जाती है और महेंद्रगढ़ वालों की एक पहचान मानी जाती है जो कि हमारे साथ आते हैं। जैसे जैसे मैं कहता हूँ महेंद्रगढ़ वाले भैया उस हिसाब से करते जाते हैं। तो ये है मित्रों बात। अभी हम चल रहे हैं आया नगर की ओर, जबकि हम अभी यहाँ रेड लाइट पे जो है लाइट वो बंद करेंगे और उसके बाद हम निकलेंगे दिल्ली की ओर। तो दिल्ली की यही पहचान है कि यहाँ पे विविध प्रकार की रेड लाइटें हमें देखने को मिलती हैं। रेड लाइट जंप करना भी यहाँ पे बहुत बड़ा बात होता है। तो इसी के साथ मिलेंगे आप सभी लोगों को गुड़गांव जगत में और आप लोगों को अभी ट्रांसपोर्ट जगत है उसकी सहकारिता में क्या कुछ ये भी देखने को मिलेगा। ऊपर चल रही है दिल्ली मेट्रो और ये चले जी फिर से दिल्ली से मुड़ के गुड़गांव की ओर। तो बहुत ही विहंगम सीन है, बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारे यहाँ पे सीन माने जाते हैं। तो आगे रास्ते में भी आप लोगों को दिखाते जाएंगे क्या कुछ सीन अभी देखने को मिलते हैं। ये चल दिल्ली के अंदर और यहाँ उड़ान गुड़गांव की भी मानी जाती है। और यहाँ पे हम निकल रहे हैं एमजी रोड की ओर। यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा पेट्रोल पंप भी हमें दिख रहा है ठीक सामने से जो कि इंडियन ऑयल का है। तो इसे देख के हमें शहर ईंधन की भी याद आती है। शहर ईंधन भी बहुत ही प्यारी जगह है जो कि अनिल भाई साहब और इनके सहयोगियों की टीम मानी जाती है। फिलहाल ये डाउन अर्थ यानी कि नीचे वाली ज़मीन की ओर निकल रहे हैं। तो यहाँ पे सन 2004 में मेट्रो का कार्यक्रम चालू हुआ था जो कि अभी लगातार ही चल रही है। और ये देखिए जनाब इतने भारी भरकम वाहनों का भी यहाँ पे प्रोग्रामात लगातार ही बनी हुई रहती है। दिन हो या रात यहाँ पे कुछ इसी प्रकार से गाड़ियाँ भागती रहती हैं। दिल्ली आगे बहुत घनी आबादी है। एमजी रोड हो गया, सिकंदरपुर हो गया और क्या कहते हैं बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो कि लगातार ही यहाँ पे बनी हुई है। तो फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं एमजी रोड की ओर और यहाँ पे सड़क के किनारे ऐसे एकदम से आदमी आ जाते हैं। ये गुरु द्रोणाचार्य की जगह है, गगनचुंबी मार है, गांव है एक छोटा सा। तो आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। यहाँ पे गणेश चौक का भी यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है जो बहुत ही प्यारा है। हाँ 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 पहचान यही तो है। यहाँ पे ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी इमारतें, यहाँ घंटा घर भी दिखाई देता है और बहुत व्यस्ततम शहर जो कि यहाँ की शान मानी जाती है, अभिमान भी मानी जाती है। तो ये आ चुके हैं हम सिकंदर जो कि एक मेट्रो स्टेशन भी है और काफ़ी लाजवाब। तो ये है मित्रों बात। आगे जो जाम भी लगता है। देखो ये ऑफिस टाइम चल रहा है तो कितनी भयंकर भीड़ यहाँ पे लगातार ही बनी हुई है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे भीड़ भाड़ बनी हुई है। तो आगे हो या पीछे हो पर देखो मेट्रो में देखो कैसी भीड़ चाल बनी हुई है। अगर किसी भाई को दिल्ली आना हो तो वो कृपा करके दिल्ली ना आए। दिल्ली में है भीड़ चाल, ना भेड़ों का चाल होता है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से सारे ही दिन भर लोगों का जमावड़ा मेट्रो स्टेशनों में लगा रहता है। और आगे देखे तो सही जनाब कितनी भयंकर भीड़ लगी हुई है। अभी हम सारा मॉल की ओर चल और भीड़ तो देखे जनाब। अब आगे भीड़ का माहौल बना हुआ है। देखिए कितना भीड़ भाड़ है यहाँ।
तो कुछ इस प्रकार की ही भीड़ यहाँ पे लगातार ही बनी हुई है। तो लो जी, इसी के बीच हम पहुँच चुके हैं गुड़गांव के सबसे व्यस्ततम चौराहे पे, जिस MG रोड। तो MG रोड गुड़गांव की बहुत ही फेमस जगहों में से एक है। और यहाँ पे क्या है कि हर जगह की गाड़ियाँ मिलती हैं, बसें मिलती हैं, बिल्कुल हाईवे के ही बिल्कुल पास है। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 को भी यहाँ पे जोड़ता है, तो इसलिए भी ये यहाँ की शान मानी जाती है। और यहाँ से पार किसी बच्चे का खेल नहीं है। यहाँ पर बहुत ही ध्यान से गाड़ी चलानी होती है, आगे गाड़ी पीछे गाड़ी और भी बहुत सारी यहाँ पे गाड़ी ही गाड़ी। तो बहुत गाड़ियों का ये शहर माना जाता है, बहुत ही अभिमानी ये मानी जाती है। तो इसलिए भी लोग बाग यहाँ पे बिल्कुल बने हुए रहते हैं। तो यहाँ से जैसे ही निकलते हैं आगे तो फिर ये माना जाता है कि हाँ भाई, हम किसी दूसरे शहर में आ चुके हैं। इफ्को चौक का चौराहा, जहाँ पे गुड़गांव सिटी हो गया, जयपुर होगी और दिल्ली के लिए लेफ़्ट भी चले जाते हैं। उसके बाद हाईवे पे हमें मिलेगी दिल्ली गुड़गांव की सीन, जो कि बहुत ही चमत्कारी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। साथ के साथ यहाँ पे कई रेस्टोरेंट्स हैं, खाने पीने के भंडारे यहाँ पे चलते ही रहते हैं। यहाँ पे किसी भी समय आपको जो है, जैसे विजय गिरिराज बस सर्विस हो गया, बाबू खाटू श्याम टूर एंड ट्रेवल्स हो गया, या श्रीनाथ बस सर्विस हो गई, समझ शताब्दी प्राइवेट लिमिटेड हो गया, इनकी जो है गाड़ियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। और टाइम की गाड़ियाँ हैं, AC वाली गाड़ियाँ हैं, नॉन AC वाली भी यहाँ पे गाड़ियाँ हमें देखने को मिल जाती हैं, जो कि अलग अलग समय के हिसाब से, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से हमें यहाँ पे देखने को लगातार ही मिलती है। फिलहाल यहाँ पे आगे एक राजस्थान रोडवेज की जो गाड़ी है वो यहाँ पे लगातार ही चल रही है। और यहाँ पे झुंझुनू हो गया, राजस्थान रोडवेज की भी जो है गाड़ी मानी जाती है, जो कि महेंद्रगढ़ होते हुए जाती है दिल्ली सराय काले खां। और इधर की जो है गाड़ी यहाँ पे नेशनल हाईवे की चल रही है। कुछ देर के बाद हाईवे पे पहुँचने वाली है। तो जी, पहुँच चुके हैं दिल्ली गुड़गांव नेशनल हाईवे पे। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार के सीन लगातार ही दिखते रहते हैं और गाड़ियाँ बिल्कुल भराते हुए और भरती हुई लगातार ही नजर आती है। नेशनल हाईवे के काफ़ी प्यारे और काफ़ी लाजवाब सीन आप सभी लोगों के लिए प्रस्तुत है। अभी ऑफिस टाइम चल रहा है, तो यहाँ पे गाड़ियों का जो सिलसिला है, जो हमारा जमावड़ा है, वो कुछ इस प्रकार से ही बना हुआ रहता है। तो ये है मित्र बात, ये ऊपर यूटर्न है और बहुत जल्द फिर से चढ़ेंगे नेशनल हाईवे पे। अभी तो ये सर्विसी रोड हमारी चल रही है। तो ऊपर नेशनल हाईवे पे था, तो इसलिए हम जो है सेक्टर 29 होते हुए निकल जाएंगे आज। और ये है होटल क्राउन प्लाजा, जो कि गाँव का व्यस्ततम और काफ़ी ज़बरदस्त होटल है, यहाँ पे 22 सिग्नेचर ग्लोबल के माध्यम से लगातार हम लोग बने हुए रहते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम आप सभी लोगों को लगातार ही अवगत कराते रहते हैं। और ठीक सामने जो है ये फ्लाईओवर से फिर से नीचे निकलेंगे ताकि हमें जाम में ना फंसना पड़े। तो ये शाम की बातें हैं, ये शाम की बातें हैं। ये जिम खाना क्लब है गुड़गांव का, जो कि यहाँ पे शायद जिम खाना होता भी होगा और नामी से भी जिम खाना है। क्लब तो यहाँ कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो क्लब तो दिखे ना दिखे, लेकिन अब यूटर्न कहाँ पे है, सेक्टर 29 की ओर आ चुके हैं। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कहाँ यूटर्न दिखता है। शायद यूटर्न बिल्कुल ही पास यहाँ पे दिख रहा है। तो ये गुड़गांव की सीन मानी जाती है होटल प्लाजियो, सेक्टर 29 यानी कि हुड्डा सिटी सेंटर वाली सड़क पर होटल प्लाजियो, जहाँ पे कि सुनील सर जी टैक्सियाँ करवाते हैं। तो यहाँ प्लाजियो में गर्ग लोग जो हैं बहुत ज़्यादा आते हैं, जो गर्ग समाज के होते हैं। तो ये बहुत अच्छी सी सीन।
लाइटें यहाँ पे जल चुकी हैं। इस प्रकार के सीन यहाँ पे दिखते हैं। ये सीएनजी वाला पंप रहा जहाँ पर कि रात दिन ही चहल पहल मची हुई रहती है, और साथ के साथ तो ये रात है रंगीन, और नेशनल हाईवे पे भी बहुत ही प्यारे और बेहतरीन सीन दिख रहे हैं। और ये कुछ स्पेशल बात के लिए मैंने यहाँ पे कैमरा खोला है, देखते हैं कि क्या होता है। तो अभी तो कोई खड़ा नहीं है सड़क किनारे, जैसे रात होती तो वैसे ही यहाँ पे लोग नहीं। अच्छा हाँ, अच्छा वो तो आगे खड़े रहते हैं, चलिए कोई बात नहीं, वो तो हम देखते ही रहते हैं। तो ये बाबूजी ने ले लिया टर्न, क्योंकि आगे है जाम में फंसने का खतरा। तो नेक्स्ट हमारा बस सफ़र यहीं तक का था। बाकी जो अंदर है ये अप्रोच रोड के माध्यम से हम पहुंच रहे हैं सेक्टर 32 की ओर। तो आगे भी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो है वीडियो अगर हैवी होगी तो मैं इसे 2 भागों में विभक्त करने की कृपा करूँगा। बाकी ये वीडियो तो काफ़ी लंबा ही रहा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है 22-23 मिनट का है। तो आप ज़रूर इंजॉय इन सीनों का। और यहाँ पे लोगों का कुछ इस प्रकार से हुजूम लगातार ही बना हुआ रहता है, तो लोगों का भीड़ भाड़ भी यहाँ पे बना हुआ रहता है। और यहाँ पे कुछ दिन पहले आग भी लग चुकी थी। तो अभी बाबूजी हमें ले चल रहे हैं इंडियन ओवरसीज़ और पंजाब नेशनल और हारिस बेकरी के सामने, जो कि गुड़गांव की शान मानी जाती है। वीडियो बस आप लोगों को समझाना नहीं, बल्कि यहाँ पे हमारे बाबूजी के द्वारा हमें फ्री इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। तो हमने किस हिसाब की ज़िंदगी जी, क्या कुछ हमने किया, ये YouTube चैनल के माध्यम से काफ़ी लंबे समय तक यादें ताज़ा रहेंगी। इसलिए भी मैं YouTube पे वीडियो बनाता हूँ, ताकि आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद हम इन वीडियो का लुत्फ़ ले सकें। प्लेटफॉर्म अगर चार्जेबल ना हुआ तो, लेकिन भविष्य की क्या है, किस हिसाब से योजनाएं और चरणबद्ध तरीके से काम होता है, ये आगे का किसी को भी नहीं पता। कब कौन स्कूटर चलाने से लेकर BMW कार में आ जाए, और कब बड़े बड़े फॉर्चूनर और भयंकर कारों और साम्राज्य का मालिक क्षण भर में जो है गरीब बन जाए, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। तो फिलहाल इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं उस व्यस्ततम गली में, जो कि झाड़सा गांव की मानी जाती है। बहुत ही भयंकर यहाँ पे जाम लगता है, लेकिन इस जाम से अभी हम निपटेंगे, क्योंकि ये पल भर में देता है आराम। यह है बहुत ही भयंकर जाम। तो यहाँ पे कुछ लोग सब्ज़ी खरीदने के लिए आते हैं। बगली में कुछ कंपनियां हैं, 59 कंपनियां, जिसमें से अभी 23 कंपनियां चल रही है। कुछ उनकी भीड़ हो गई। कुछ लोग यहाँ पे शराब पीने के लिए आते हैं, और कुछ लोग यहाँ पे किरायों पे रहते हैं, तो इसलिए यहाँ अंदर कोहराम मचा हुआ रहता है। शाम के 7 या 8 बजते ही यहाँ पे गाड़ियों का मेला लगता है। तो कुछ इस प्रकार की बातें भी यहाँ पे लगातार ही होती रहती है। तो ये है गुड़गांव का सीन। बहुत जल्द आप सभी लोगों को मिलेंगे गुड़गांव के सेक्टर 32 के बाज़ार में। इस प्रकार से मैं जो हूँ दिल्ली से आने के बाद फिर ऑफिस गया, वहाँ MCD के पास कुछ उनकी फ़ोटो कॉपी आदि करी। तो अब ये गाड़ियाँ हैं जिनमें कि हमने जो है फास्टैग की ही तरह दिल्ली का MCD का भी पास होता है, तो पास भी हमने लगा लिया है। MCD का पास ये है, तो इसमें पूरा गाड़ी नंबर लिखा रहता है, जो कि दिल्ली जाने का MCD का पास होता है। तो दिल्ली का पास है, तो दिल्ली का पास भी गाड़ी के हिसाब से लगाया जाता है। मैं आपको उसकी सहकारिता को भी मैं बताता हूँ, क्योंकि सिर्फ पास उन्हीं को दिया जाता है जिनको दिल्ली में जाना होता है। जो दिल्ली नहीं जाती उसे पास की कोई आवश्यकता नहीं। अगर भाई काफ़ी थके हुए हैं, काफ़ी हारे हुए हैं,
ये शिव कुमार जी हैं जो कि सब्जी रोटी बना रहे हैं। इनके पास प्याज, लहसुन, साथ के साथ आलू टमाटर की ये काफ़ी सब्जी खाते हैं। शिव कुमार भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। राजीव मोटर्स। हाँ, और ये जो है पहले नोएडा में राजीव मोटर लिमिटेड में काम करते थे। उन्होंने फिर गुड़गांव ज्वाइन की और फिर एक ही नाम को रखते हुए राजीव टूरिस्ट में हमारे पास गाड़ी चला रहे हैं। कन्हैया लाल भी कुछ इसी भावना से उत्प्रोत है। बहुत ड्रामा भी दिखाते हैं, बोलता कि ले तेरी चाबी। लेकिन शिव कुमार ऐसे नहीं करते, बाल की खाल भी खींच लेते हैं। अरे यार घर जाना मिले। तो फिलहाल यहाँ पे और भी गाड़ियाँ हैं, जैसे 4768 वाली गाड़ी भी है, और ये यहाँ पे आई हुई रहती है रात में। और साथ के 2099 गाड़ी भी है। पीछे एक टेम्पो ट्रेवलर भी यहाँ पे खड़ा हुआ है, और ठीक सामने पेट्रोल पंप पे भी और ढेर सारी गाड़ियाँ भी लगातार ही बनी हुई रहती हैं। तो कुछ इस प्रकार से दिन हो या रात यहाँ पे गाड़ियों का भीड़ कुछ इस प्रकार से ही लगातार ही दिखता है। तो ये है मित्रों बात। और रात में कुछ इस प्रकार से यहाँ का जो उजाला है ये इसी प्रकार से जगमगाता भी रहता है। चलिए मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। तो ये है हमारे प्रमोद जी, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त हैं और काफ़ी भव्य रूप से यहाँ पे आयोजन करते हैं। इनके सामने तो मेरे बाल तो ऐसे हैं जैसे चूहे की तरह उठे हुए। हालांकि ये यहाँ पे आए हुए हैं, तो बोला ऐसा करना तो थोड़ा सा रौद्र रूप है, एकदम थंबनेल भी हो जाए मेरे को तूने। नहीं तो थोड़ा रुक जाना। क्या बोलो? हाँ, तो प्रकार से यहाँ पे जरा सीएनजी का संसाधन करो, मैं उधर देख ले रहा हूँ। फिलहाल आई है 0197 नाम की, जो कि रात का समय है, और यहाँ पे भी इसमें गाड़ी डाली जाएगी, सीएनजी डाली जाएगी। तो फिलहाल अगर तेरे को वहाँ लगानी है तो वहाँ भी लगा सकता है, लगा दे प्रमोद के बाद। हाँ, वो तुरंत ही 5 मिनट में तेरा नंबर आ जाएगा। इसमें टाइम लगने वाला है बात। तो चलिए चलते हैं थोड़ी देर के बाद। और इस प्रकार से यहाँ पे। और सर सुनाओ, आपका कैसा अनुभव रहा? बस बहुत बढ़िया। भोजन पानी हो गया? मेरे लिए है कुछ आपके पास आपके लिए रखा होगा, क्या? ये नहीं पता क्या है। लेकिन है। हाँ, तो उसको भी यहीं लगा लो, तो खाना लेते। खा के आ गए ना? हाँ, खाना खा के नहीं आया? कौन? हाँ, तो उसमें कुछ वो तो सारी साइकिल से ही गड़बड़ हो गई ना सर। आप भी वहाँ काफ़ी मेहनत करते हो, तो थोड़ी सी वो रुको, हम सीएनजी कौन है तू? क्या समझता है तू? सर गलती हो गई। अंडरस्टैंड, ये गलती दोबारा मत दोहराना। सॉरी सर। ओके ओके सर, हाँ, ध्यान रखना आइंदा। ठीक है सर। तो अब थोड़ा मुस्कुरा भी दो। तो कुछ इस प्रकार से एक्टिंग के भी ये काफ़ी बड़े बादशाह हैं, काफ़ी बड़े राजा हैं। तो सर आपको वहाँ जैसी लगा? बड़ा अच्छा लगा। तो तुमसे मिलना, बातें करना नहीं बड़ा। आज पी लेने दे। जब आप यहाँ चलाया करते तो 2 लाइनें हो जाए। आप एक गाना चलाते थे, हाँ, आज पी लेने दे कल से छोड़। ऐसा नहीं। आज पी लेने दे साथी, आज पी लेने दे कल के लिए माफी, आज पी लेने दे हो। तो वो कुछ इस प्रकार से आप बजाते थे ना? आप ही चलाते थे गाना। तो और कोई नहीं कहानियाँ, कोई पेशकश? अब आप गुड़गांव से कब जाइएगा? कल शाम को निकलेंगे। तो अब तो चाय पानी का टाइम रहा नहीं। कोई नहीं, कल पिलाएंगे। तमाकू खाइए आप। तम्बाकू? तो थोड़ा तम्बाकू हाँ। आप निकाल के दे दीजिएगा हल्का। यार सुखदेव, मैं यही अफसोस कर रहा था कि तूने आज मेरे से तम्बाकू नहीं बस खाई। ये बस। आज तूने मेरे से तम्बाकू नहीं खाई मांग के। चलिए सीएनजी डलवाइए। तो फिलहाल ला नहीं आला सीएनजी डालने के लिए आए थे। और
देख लिए। थोड़ा सा सीएनजी भी हम यहाँ पे डला लेते हैं। दिन भर की दौड़ और भाग के बाद अब थोड़ा सा मैं बैठा हूँ और अब है मेरी सोने की तैयारी। अभी मैं यहाँ किचन वाले इलाके में आया था तो यहाँ पे अभी मुझे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, तो ये वाला सीन यहाँ पे लगातार ही हो रहा है। तो फिलहाल हम बैठे हुए हैं पार्किंग वाले इलाके में से भी बाहर। तो काफ़ी दिनों से मैं पार्किंग वाले इलाके में नहीं गया हूँ। फिलहाल हमारे यहाँ पे खान जी हैं जो कि अपने बहुत ही अच्छे और काफ़ी ज़बरदस्त भक्त हैं। और ये जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म, जैन और जितने भी परंपरागत और संस्थागत धर्म हमारे पूरे विश्व में हैं उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनको बड़े ही श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और देश के विविध कोनों में ये ट्रक के माध्यम से भी घूम चुके हैं। तो फिलहाल खान जी, गर्मी कितनी लग रही है? गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। और क्या हो रहा है खान जी? अरे मूड खराब है। तो ये है मित्रवाद। तो कुछ इस प्रकार से और कुछ इस कदम पर यहाँ पे प्रोग्रामात लगातार ही बने हुए रहते हैं। प्रोग्राम ना आज मैं हेल्पर जगा रहा हूँ उठे ना रहो। अरे मामू भी उठा रहो, उठी ना रहो। तो आ जाओ ना फिर। बड़ा ही कमाल दी बात होगी, बड़ी कमाल दी और ढक्कन की बात होगी। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? हेल्पर जी वो आखिर जगह क्यों नहीं? अरे पता ना, मैं भी जगा रहा हूँ, है ना जग रहा हूँ, मामू भी जगा रहा हूँ, ना जग रहा हूँ। एक बात है, फिर तो इसमें तेरी गलती है। कैसे मेरी गलती? तेरी गलती होगी। तेरी और किसकी होगी? तेरी। मेरी क्यों? मैं तो अब आया हूँ खाना। क्यों? ऐसा हेल्पर को तो भाई डबल तनख्वाह कर भगा देना चाहिए। खबर हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। बताऊं ऐसे कंडक्टरों को मैंने क्या डबल तनख्वाह दे दो, वो 20,000 रुपये दे दो और बोला कि वो भाग जाओ यहाँ से। ऐसे भी तो हो सकता है कल को कोई झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए और ड्राइवर चिल्ला रहा दूर से, वो भाई उठकाइए। अच्छा, एक ड्राइवर को मैंने गाना बनाया यार। हाँ वो तो सोई रहो। अरे गोपाला ड्राइवर गोपाला पहाड़ा ल्याई गाड़ी, अरे ऊंचा डाना कैलाशु का पहाड़ा ल्याई गाड़ी। तेरी घरवाली देखते इस वीडियो? हाँ बिल्कुल देखती है। अच्छा बिल्कुल। अच्छा मैं कह रहा हूँ खान जी, एक छोटा सा गढ़वाली गाना मुझे याद आता है। अच्छा, अरे होटल को खाणू आयूं, होटल को खाणू आयूं, आर्यों को सेणू डर बारी कैलेंडरी माँ, कैलेंडरी माँ, डर बारी कैलेंडरी माँ। अरे हॉल लगा चटेली, भूलों का तेनी जानू डर बारी कैलेंडरी माँ, डर बारी कैलेंडरी माँ। अरे कोट द्वार ऋषिकेश गैर जो मारवेक जर जो मारवेक, बचपन भुलाई भूलो गाड़ियों धोए की, बिना तेल बैटरी को जिंदगी झोंधा क्याणू डर भरी कैलेंडरी माँ। तो आई थिंक आपको आज की वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल हेलो कर सब्सक्राइब। तो ड्राइवर भाइयों की कुछ इस प्रकार से करावट और प्रोग्राम चलती रहती हैं। थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट। खान जी के पास चलते हैं। आप क्या कुछ कहना चाहोगे? आना चाह रहे हो? भाई मैं ये चाह रहा हूँ सुखदेव, इस लाइन में आओ कि नहीं आओ? सच बताओ। हमने रोटी खाया आज हो गए 2 दिन। दिल पे हाथ रखिए, सच बता यार खान। अरे गाड़ी लाइन से चौराहे पे भीख मांग ले, कटोरे लेके जब भी मत आइयो। क्यों ऐसा क्यों? वो तो लोग यहाँ खुशी हो के आ रहे हैं। हमने रोटी खाए 3 दिन हो गए, कंडक्टर और मोर पूछ सके हो? ए भाई ये बात सच है। हाँ जो रोटी बना रहे हो, हम 3 दिन हम रोटी बना रहे हैं, आज भूख है। तो इस लाइन में ना तो सच मालिक पैसे ना दे रहे, हमारे पे है ना यार। हाँ तो मालिक साहब ने इन्हें पैसे दिए थे लेकिन इन्होंने खो दिए और ये फिर दोबारा मांग रहे हैं, तो इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। तो दोबारा वो कौन दे देगा भला? तो थैंक यू सो मच इतना प्यार सपोर्ट ले रहे हैं हमको, तो हर घर से ले रहे हैं। तो ओके बाय, थैंक यू सो मच।